हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। हमारे पास अवयव दे रखा है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 1 0 0, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 3 3 0, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 5 2 -1। हमें निम्न अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हमारे पास मान लीजिए कोई एक वर्ग अवयव दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए का व्युत्क्रमणीय अवयव को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान बराबर होता है 1 बटा सारणिक ए गुणा एडजॉइंट ए, अर्थात अवयव ए का सहखंडज अवयव। एडजॉइंट ए को हम कहते हैं अवयव ए का सहखंडज अवयव। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम किसी भी अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करते हैं। जहां सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हमारा ए के व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास अवयव दे रखा है, उसे हम ए के बराबर मान लेते हैं। तो हमारे प्रश्न में जो अवयव दे रखा है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 1 0 0, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 3 3 0, तीसरी पंक्ति के अवयव हैं 5 2 -1। तो चलिए सर्वप्रथम हम सारणिक ए का मान ज्ञात करते हैं। तो अवयव ए की हम सारणिक ले लेंगे, तो हमारे पास सारणिक जिसके अवयव हो जाएंगे 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। अब हम निम्न अवयव का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो सारणिक ए बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 1 की गुणा में हमारे पास आएगा उप सारणिक जिसके अवयव हमारे पास होंगे 3 0 2 -1। -0 की गुणा में हम कुछ भी करेंगे तो शून्य ही रहेगा, +0 की गुणा में हम कुछ करेंगे तो शून्य ही रहेगा। तो हमारे पास सारणिक ए का मान प्राप्त होगा 1 गुणा 3 की गुणा -1 से, तो -3 और माइनस का 0। तो हमारे पास सारणिक ए का मान प्राप्त हुआ -3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः हमारे पास ए के व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व है। तो चलिए ए का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करने के लिए हमें सहखंडज अवयव ज्ञात करना होगा। सहखंडज अवयव ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात करेंगे। तो प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है कि ए आई जे बराबर होता है -a की घात i प्लस जे की गुणा में हमारे पास आता है एम आई जे, जहां एम आई जे क्या है, प्रत्येक अवयव का उप सारणिक है। तो चलिए यहां पुनः हम ए अवयव को लिख लेते हैं। हमारे पास ए जो अवयव है उसके हम प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास अवयव है जिसके अवयव हैं 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। तो हमारे पास जो ए अवयव है वह है 1 0 0 3 3 0 और 5 2 -1। अब हम अवयव ए के प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करते हैं, जिससे हम अवयव ए का सहखंडज अवयव अर्थात एडजॉइंट ए प्राप्त करेंगे, जो कि हमारे पास प्रत्येक अवयव के सहखंड से जो अवयव बनेगा उसका परिवर्त हमें एडजॉइंट ए अर्थात अवयव ए का सहखंडज अवयव देगा। तो चलिए ए आई जे बराबर -1 की घात i प्लस जे गुणा एम आई जे के सूत्र से हम प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करते हैं। तो हमारे प्रथम अवयव है a11, जिसका हमारे पास सहखंड होगा -a की घात 1 प्लस प्लस, जिसकी उप सारणिक हमारे पास होगी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव, जो कि है 3 0 2 -1। तो हम हल करेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 3 की गुणा -1 से, तो -3। तो हमारे पास प्राप्त होगा -3। अब हम a12 ज्ञात करते हैं। तो -a की घात 1 प्लस 2 की गुणा में हमारे पास जो उप सारणिक आएगी वो हमारे पास प्राप्त होगी प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव, जो कि है 3 0 5 -1। तो हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा माइनस और -3, तो हमारे पास प्राप्त होगा 3। इसी प्रकार हम a13 ज्ञात करते हैं। तो -a की घात 1 प्लस 3 की गुणा में हमारे पास उप सारणिक आएगी, जिसके अवयव हमारे पास हो जाएंगे 3 3 5 2 3 3 5 2। तो हल करने पर हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा -9। चलिए पुनः यहाँ हम ए अवयव को लिख लेते हैं। तो ए अवयव हमारे पास है 1 0 0 3 3 0 और 5 2 -1। ये हमने रफ कार्य में लिख लिया। अब हम a2 1 ज्ञात करते हैं। तो -a की घात 2 प्लस 1 गुणा में हमारे पास जो उप सारणिक होगी वह हमारे पास प्राप्त होगी द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हैं अन्य अवयव, जो कि है 0 0
2 माइनस 1, तो हमारे पास हल करने पर जो मान प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 0। अब हम a2 ज्ञात करते हैं, तो माइनस a की घात 2 प्लस 2 की गुणा में हमारे पास जो उपसारणिक आएगी जिसके अवयव हमारे पास हो जाएंगे 1 0 5 माइनस 1, तो हल करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा माइनस 1। a2 ज्ञात करते हैं, तो माइनस a की घात 2 प्लस 3 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक आएगी जिसके अवयव हमारे पास हो जाएंगे 1 0 5 2, तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 2। अब हम a3 ज्ञात करते हैं, तो माइनस a की घात 3 प्लस 1 की गुणा में हमारे पास जो उपसारणिक आएगी वह हमारे पास हो जाएगी 0 0 3 0, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 0। अब हम a3 याद करते हैं, तो माइनस a की घात 3 प्लस 2 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक आएगी, उसके अवयव हमारे पास हो जाएंगे 1 0 3 0, तो हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा 0। अब हम a3 ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास माइनस a की घात 3 प्लस 3 की गुणा में जो उपसारणिक आएगी उसके अवयव हमारे पास हो जाएंगे 1 0 3 3, तो हल करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा 3। तो अब हमने प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लिया, तो सहखंड से जो हमारे पास जो अवयव प्राप्त होगा उसे हम c द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सहखंड से जो अवयव प्राप्त होगा उसके अवयव कुछ इस प्रकार होंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो मान रखेंगे तो हमारे पास c अवयव प्राप्त होगा। वह हमारे पास प्राप्त होगा, हमारे पास a11 a12 है -3 3 और -9, a21 है 0 -1 और -2, और a31 a32 a3 हमारे पास है 0 0 और 3, तो हमारे पास जो c अवयव प्राप्त होगा वह हमारे पास प्राप्त होगा। सभी के मान रख देंगे, -3 3 -9 0 -1 -2 और हमारे पास था 0 0 3, तो हमारे पास जो अवयव a का सहखंडज अवयव जिसे हम एडजॉइंट a कह रहे हैं वह हमारे पास होगा सभी सहखंडों से प्राप्त जो अवयव प्राप्त हुए उसका परिवर्त। तो हम अवयव c का परिवर्त ले लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट a प्राप्त हो जाएगा। तो परिवर्त किस प्रकार लिया जाता है, जो प्रथम पंक्ति है उसे प्रथम स्तंभ बना देंगे, तो -3 3 -9 द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ बना देंगे, 0 -1 -2 तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ बना देंगे। तो हमने इस प्रकार परिवर्त ले लिया। अब हमें चूंकि प्रश्न में a का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करना था जिसका मान बराबर होगा सारणिक a गुणा एडजॉइंट a, तो मान रख देते हैं, हमारे पास a के व्युत्क्रमणीय अवयव का मान प्राप्त होगा। सारणिक a का मान हमारे पास प्राप्त हुआ -3 की गुणा में हमारे पास एडजॉइंट a का मान प्राप्त हुआ, वह हमारे पास प्राप्त हुआ था -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, तो मान रख देते हैं -3 0 0 3 -1 0 और -9 -2 और 3, तो -1/3 के अंदर गुणा कर देते हैं तो हमारे पास a का व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त हो जाएगा जिसके अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे 1 0 0 माइनस की गुणा करेंगे तो -1 1/3 0 3 2/3 और माइनस का 1। तो इस प्रकार हमने मुख्य उदाहरण की सहायता से अवयव a का व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त किया। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।